तो नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे साहित्य सागर का पहला जो पाठ है, सुदर्शन। सर पाठ तो बहुत ही सुंदर है। बात अठन्नी की। अठन्नी तो आप लोग जानते हो, अठन्नी कुछ साल पहले हमारे भारत की एक मुद्रा रह चुकी है और अठन्नी बहुत ही सुंदर मुद्रा रह चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो पाठ है, बात अठन्नी की, ये बहुत ही सुंदर पाठ रह चुका है। ठीक। और इसके जो लेखक हैं वो सुदर्शन है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। बहुत ही सुंदर था, मतलब ये इस समय इस धरती पर मौजूद नहीं है। इनका देहवासन हो चुका है। इनका नाम सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान में इनका जन्म। सियालकोट मतलब वर्तमान पाकिस्तान, मतलब अंडरलाइन करो, ऊपर लिखो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। इस समय पाकिस्तान में स्थित है, मतलब जब बंटवारा हुआ, जब भारत के दो टुकड़े किए गए, तब वो वहाँ चले गया। में सन 1895 में हुआ था। मतलब आप समझ सकते हो कितने पुराने हैं, और इनकी जो लेख है वो भी कितनी पुरानी हो सकती है। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले, उर्दू मतलब उर्दू लैंग्वेज, प्रकाशित मतलब पब्लिश होने वाले दैनिक पत्र, दैनिक मतलब डेली लेटर्स, आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। तो मतलब आर्य गजट एक पेपर था, उसमें ये संपादक, संपादक मतलब एडिटर के तौर पर भी रहे। मुंबई में 16 दिसंबर 1900, 1900 आता है कि नहीं गिनती, 1900। बहुत बच्चे इन्हीं गिनतियों में अटक जाते हैं, समझ रहे हो। इसी को बोलते हैं 67। 1967 के का को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। सुधारवादी मतलब दूसरों को चेंजिंग, दूसरों को परिवर्तन करने वाले, दूसरों को सुधारने वाले। और दृष्टिकोण मतलब इनका जो एम था वो समाज को बदलना था, समाज को एक नया मोड़ देना था। ठीक है। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती किताब है, उसमें प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभा, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार, सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उपन्यास मतलब नॉवेल्स। सुदर्शन की भाषा सहज, सहज मतलब सुदर्शन, अभी जो इनकी जो लेखक हैं इनकी भाषा सहज मतलब इजी, स्वाभाविक मतलब फॉर्मल, जो आपका एज यूजुअल आप बोल सकते, स्वाभाविक एज यूजुअल, प्रभावी मतलब अट्रैक्टिव, तथा मुहावरेदार थी, मतलब इट इज वेरी प्रोवर्बिक लैंग्वेज। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। महारत मतलब, महारत मतलब, महारत मतलब उत्कृष्टता, उत्कृष्टता, या फिर आप बोल सकते हो अत्युच्चता, मतलब बहुत ऊपर थी ये। हासिल मतलब उपलब्ध थी। अपने अनेक फिल्मों की पट कथा मतलब छोटी सी स्टोरी और गीत भी लिखे हैं। मतलब इन्होंने अनेक फिल्मों की छोटी स्टोरी और गीत भी लिखे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पाठ, जिसका नाम है बात अटन्नी की। तो देखिए, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। तो यहाँ रसीला कौन है? रसीला नौकर है, और इंजीनियर बाबू का नाम क्या है? जगत सिंह है। तो ये दिमाग में डाल लो, नौकर का नाम रसीला है और इंजीनियर बाबू का नाम जगत सिंह है। एक बात वहां लिख लो, इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या? इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। वहां लिख लो, बहुत बच्चों को नहीं आता इसलिए बता रहा हूं। 10 रुपए वेतन था। वेतन मतलब पगार, सैलरी आप बोल सकते हो। ठीक है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। तो रसीले के बारे में बताया गया है कि गांव में उसके बूढ़े पिता थे और साथ ही साथ उसकी पत्नी भी थी और एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। इन सबका मतलब, ये सबका जो भार, भार मतलब इन सब की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। मतलब इन सब का पालन पोषण, भरण पोषण सब कौन करता था? रसीला अपनी नौकरी से करता था। वह सारी तनख्वाह, तनख्वाह मतलब पगार या फिर सैलरी, वेतन, घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता।
तो यहाँ समझा क्या बोल रहे हैं, मतलब वो इतना कमाता था, दिन भर मेहनत करता था, इंजीनियर बाबू के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन जो भी कुछ वो कमा के गांव में भेजता था उससे भी उसके परिवार का घर नहीं चल पाता था, मतलब उनको पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। पर्याप्त मतलब जितना नीडफुल है। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो क्या जब जब रसीला को मालूम पड़ता कि उसके जो 10 रुपए जो वेतन थी वो हमेशा देता था, अपने परिवार वालों को पूरी पूरी वेतन भेज देता था, अपने पे कुछ खर्च नहीं करता था, और फिर भी जानता था कि अगर उसके परिवार की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो बार बार अपने मालिक से दरख्वास्त करता था। दरख्वास्त मतलब क्या, यहाँ वर्ड नहीं दिया, लेकिन दरख्वास्त मतलब गुजारिश करता था, आरजू करता था कि मेरी पगार को बढ़ा दो, मेरी वेतन को बढ़ा दो, जैसे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, जो गांव में है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। लेकिन फिर भी उसके जो अभियंता साहेब है, मतलब इंजीनियर बाबू है, उनके उसके जो मालिक है, वो उसकी पगार नहीं बढ़ाते थे, और ऊपर से वो टिप्पणी करते थे कि अगर तुम्हें कहीं मेरे कोई मुझसे ज़्यादा पैसा दे रहा है, या मतलब यदि तुम्हें किसी घर में 10 रुपए से ज़्यादा वेतन मिल रहा है तो तुम अवश्य वहाँ चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा पगार बढ़ाने वाला नहीं हूँ। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। संदेह मतलब शक, शंका। यह यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हो, ये बोलते हैं ना, जैसे आपने स्टोरी एक सुना है कि एक एक कुत्ता जो घर का पालतू कुत्ता है और एक कुत्ता जो जंगल का कुत्ता है, लेकिन जंगल के कुत्ते को घर के पालतू कुत्ते बन के नहीं रहना पसंद, क्योंकि भले पालतू कुत्ते को अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन वहाँ उसको आज़ादी नहीं मिलती। और इस जंगल के कुत्ते को भले कम खाना मिले, लेकिन उसके पास अपनी खुद का आत्म स्वाभिमान है, अपना आत्मविश्वास है, और वो खुद का अपना आजाद है। तो यही कुछ नौकर के साथ हुआ। वो रसीला हमेशा सोचता था कि चलो मान लिया मैं दूसरे किसी घर में चले जाऊं तो 1-2 रुपए ज्यादा मिल जाएगा, मतलब 10 रुपए की जगह वेतन 11-12 रुपए मिल जाएगा मुझे, लेकिन ऐसा सम्मान नहीं मिलेगा। अब एक नौकर के लिए सम्मान क्या होता है? एक नौकर के लिए सम्मान वो होता है कि उसके मालिक को कभी उस पर संदेह ना हो, कभी उस पर शक ना हो, उसके कामों पर उसको कभी निंदा ना लगे, कभी शर्म ना आए, कभी अपना सर झुकाना ना पड़े। यही होता है एक मालिक का एक नौकर के प्रति उसका सम्मान, और ये उसको उस घर में मिलता था। कभी भी उसका मालिक उस पर संदेह नहीं करता था, शंका रसीला पे कभी कोई नहीं करता था। ठीक है, तो ये वही यहाँ बताया गया है मित्रों, समझ रहे हो। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। जिला मजिस्ट्रेट आज सबको मालूम ही होगा कि मजिस्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, एक अधिकारी, अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यही समझ लो एक अधिकारी रहते हैं। तो वो शेख सलीमुद्दीन, उनका नाम क्या था, शेख सलीमुद्दीन, वो वही इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। ऑब्वियसली सम्मान से नाम लिया जाएगा। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। अच्छा, तो आप कहते हैं ना कि दोस्ती दोस्ती में ही होती है अपने बराबर वालों से। तो उसका जो नौकर था, मतलब जो चौकीदार, संतरी जिसे हम बोलते हैं, रखवाला, वो और ये रसीला, इनके इंजीनियर बाबू घर के नौकर, ये दोनों में दोस्ती थी, मियाँ रमजान और रसीला में। दोनों घंटों साथ बैठे बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब मिठाई के शौक थे, तो रसीला रमजान को मिठाई देता। तो समझ लो, तो ये इनकी दोस्ती ऐसी थी कि जो इनके मालिक को, मतलब जो इनके पास भरपूर था, वो ये एक दूसरे को बांटकर अपनी मैत्री जताते थे। जैसे जैसे मैं क्या बोलना चाहूँ, जैसे अब जो शेख सलामुद्दीन हैं, जो सलामुद्दीन है, सलीमुद्दीन, जो शेख सलीमुद्दीन है, उनको फलों का शौक था। तो ऑब्वियसली एज यूजुअल, स्वाभाविक है, देखो वर्ड आया स्वाभाविक, स्वाभाविक है कि उनके घर में फल जाते आते होंगे, और जब फल जाते आते होंगे तो उनका जो नौकर है जिसका नाम है रमजान, वो आता था और ये फल किसको देता था? अपने दोस्त रसीला को।
और जो इंजीनियर साहब है वो मिठाई के शौकीन है, तो स्वाभाविक है उनके घर में मिठाई ज्यादा होगी, इसीलिए रसीला जो था वो मिठाई लाकर रमजान को देता था। तो इस तरह से जो इनके पास भरपूर था, मतलब इनके मालिक पास भरपूर था, इन्हें भी मिलता था, वो ये अपने दोस्ती में एक दूसरे को बांटकर अपनी दोस्ती व्यक्त करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं, तो खाओ सोंगो। तो एक दिन जो रमजान है उसने रसीला को उदास देखा, उदास मतलब नाराज देखकर कारण पूछा। कारण मतलब वजह, कारण मतलब वजह कि तुम नाराज क्यों। तो वो बोला, तो वो तो कुछ बोल नहीं रहा था। तो आखिरकार रमजान ने कह दिया अच्छा तुम नाराज नहीं हो ना, तो खाओ मेरी कसम। तो मतलब अब कसम खाने की बात आ गई। सौगंध मतलब कसम, सौगंध मतलब कसम। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई, मतलब ये, और बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तो समझ रहे हो, तो जो रमजान रसीला था वो रोने लगा। और क्यों रोने लगा कि उसने देखा कि इतनी सुंदर मैत्री, कि उसका जो मित्र है जिसका नाम रमजान है, वो अपने मित्र के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया, अपना ही सौगंध खाने के लिए बोल दिया। ये देखकर रसीला रोने लगा और बोलने लगा गांव से पत्र आया है, गांव से खत आया है कि मेरे बच्चे बीमार हैं और वहां उनके इलाज के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब पहले दिया जाने वाला धन, यहाँ नीचे लिखा है, मतलब आप बोलते हो ना, उसको हम बोलते हैं अतिरिक्त राशि, एडवांस मनी। समझ रहे हो, आप समझ लो एडवांस मनी कैसे होता है। जैसे रसीला अगर उनके यहाँ आगे रसीला अगर तो अभी फिक्स है, तो रसीला क्या करेगा, 2 महीने की पगार पहले मांग लेगा और 2 महीने उनके यहाँ काम करेगा। तो वही बोला गया पेशगी मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तो जब रसीला ने मांगा था किससे, इंजीनियर बाबू से पैसा, तो इंजीनियर बाबू ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीले के हथेली पर रख दिए। रसीले के मुंह में एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा बाबू साहब की मैंने इतने सेवा की, पर दुख में इन्होंने साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर इसका भला करे। तो रमजान ने ठंडी सांस ली। रमजान ने सारी बातों को सुना, तो उसके अंदर क्या पता शायद सिंपैथी आई होगी या एम्पैथी आई होगी या दया भावना आई होगी, क्योंकि वो निर्मम नहीं था। तो उसने क्या किया, वो गया अपने घर से पैसा लाया और रसीला के हथेली पे रख दिया। तो रसीला के अंदर एक विचार उमड़ा कि जिस मालिक की मैंने इतने सालों से सेवा की, उसने तो मेरे पे दया नहीं दिखाई, लेकिन ये रमजान देखो, ये तो गरीब है, रमजान गरीब है, लेकिन फिर भी इसने मेरी मदद की, ईश्वर इसका भला करे। रसीले के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। समझ रहे हो, तो आप सब जानते हो एक कर्ज बहुत बड़ी चीज, बहुत बुरी चीज होती है। यहाँ लिखा है ऋण मतलब कर्ज होता है मित्रों। कर्ज, ऋण बहुत खराब चीज होती है लिटरली। अगर आप किसी से ऋण लेते हो, अगर आप किसी से कोई चीज लेते हो और अगर उसको समय पे न लौटा पाओ, तो आप भी जानते हो कितनी शर्मिंदगी की बात होती है कि आप क्या बोलोगे उसको कल, आप उसके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाओगे। आप यही सोचते सोचते बैठ जाते हो, और कहीं ना कहीं वही यहाँ हो रहा था। भले भले रसीला ने रमजान के सारे पैसे चुका दिए थे, लगभग सारे पैसे चुका दिए थे, लेकिन अब भी उसके अंदर एक भय था। एक भय आप बोल सकते हो, एक शर्मिंदगी थी कि उसका ऋण थोड़ा सा बाकी है, उसका ऋण थोड़ा सा बाकी है, और वो था 8 आने। और इसी 8 आने की वजह से वो अब भी रमजान के सामने अपना सर नहीं उठा पाता। और भले रमजान भी उससे पैसा नहीं मांगता था, फिर भी कहते ना एक अलग सा स्वाभिमान होता है जो कहीं ना कहीं मनुष्य को अंदर से कचोटते रहता है कि अभी भी मैं उसका ऋणी हूँ। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हो। हुजूर मान जाइए, आप समझे,
आपने मेरा काम मुफ्त किया है। तो समझ रहे हो, तो यहाँ इंजीनियर सुना उसने कि इंजीनियर बाबू किससे बात कर रहे हैं कि बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरे अपमान कर रहे हो, हुजूर मान जाइए, आप समझिए आप मेरा काम मुफ्त में कर रहे हैं। तो समझ लो, तो कोई उससे बार्गेनिंग चल रही थी, एक साफ साफ समझ लो। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दिया। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारा शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। ये देखो, ये वाक्य अंडरलाइन करो, लास्ट वाला, लास्ट के 3 वाक्य अंडरलाइन करो। इसमें एक चीज बताई गई है, उसका नाम है भ्रष्टाचार। देख लो वहां शब्द, भ्रष्टाचार एक दीमक, ऐसे आएगा आपको, निबंध का विषय आएगा, भ्रष्टाचार एक भारत की समस्या, या भ्रष्टाचार एक दानव, भ्रष्टाचार एक दीमक। देयर इज अ स्टेटमेंट दैट भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो विशालकाय भारत स्वरूपी बरगद के पेड़ को भी धीरे धीरे कागज के भांति समझकर चाट जाएगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है मित्रों। तो वही यहाँ बताया गया है कि जब उसने सुना कि उसके जो सेठ हैं, मतलब रसीला ने सुना उसके जो इंजीनियर बाबू रिश्वतखोरी की बात कर रहे हैं, तो 500 रुपए, मतलब समझ लो 10 रुपए का 50 गुना ज्यादा, इतना पैसा वो रिश्वतखोरी से आसानी से कमा लेते हैं। और इधर एक मैं हूँ जो इतने एक महीना कड़ा परिश्रम करता हूँ, खून पसीना बहाता हूँ, तब जाके कहीं 10 रुपए हाथ में आता है, और ये लोग तो इतने जल्दी इतना पैसा कमा लेते हैं। तो ये बात जो उसने अपने मित्र रमजान से बताई, तो रमजान ने बोला, अरे तुम आज जान रहे हो, मेरे मालिक तो इसके भी गुरु हैं, वो तो हर रोज एक शिकार पकड़ते हैं, आज भी एक शिकार पड़ा है, कम से कम 1000 रुपए तो ऐंठ ही लेंगे। और यही बात उन दोनों के बीच हो रही थी, लेकिन इसका एक निचोड़ यही रखा कि परिश्रम करने वालों को कम पैसा मिलता है, और जो बेईमानदारी से पैसा कमाते हैं उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। रशीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उससे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। तो मतलब वो जब सोच रहा था इन सारी बातें, तब उसको मालिक ने हुक्म दिया कि जाओ मिठाई लाओ 5 रुपए का। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगन सिंह ने मिठाई देती चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीले से फिर पूछा। रसीले ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया। तमाचा मतलब चाटा। तो आप समझ रहे हो, तो जब ये रिश्वतखोरी की सबक कहीं ना कहीं उसको मिली, कि जब उसने सुना कि रिश्वतखोरी इतना आसान है, इससे लोग कितना पैसा कमाते हैं, तो उसने सोचा चलो मैं भी थोड़ा आजमाऊं, रिश्वतखोरी क्या होती है। तब उसने क्या किया मित्रों जानते हो, जो उसके सेठ ने 5 रुपए उसको मिठाई लाने के लिए दिया था, उसमें से उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी, और जो अठन्नी बचा, अठन्नी मतलब 50 पैसे, उस 50 पैसे को अपने मित्र को दे दिया। अपने मित्र को, मतलब जो क्योंकि पहले को उसको वही कर्जा बाकी था, मित्र को दे दिया। और जब मालिक के पास पहुंचा, मालिक मिठाई देख ली, अरे ये कैसे 5 रुपए की मिठाई हो सकती है यार। और मालिक जब उससे पूछे कि ये मिठाई 5 की है, तो उसने बोला हाँ 5 की है। तो उसका जो रंग था, उसे देखकर तुरंत समझ गए कि ये गलत बोल रहा है, और उसने वापस पूछा जब मालिक ने, तो भी उसने वही झूठ दोहराया, और इसके लिए उसको सजा मिली कि मालिक ने उसे एक चाटा खींच के जड़ दिया। हुजूर, झूठ कहूं तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। तो इंजीनियर बाबू ने कहा, झूठ क्या है सच क्या है उसका बाद अब पता चल जाएगा, तुम कुछ मत बोलो, अब हम अभी चलते हैं हलवाई के पास और हलवाई से बात करते हैं कि तुमने उससे कितने रुपए की मिठाई खरीदी। अब कोई रास्ता न बचा था, वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। तो कहीं ना कहीं जब वो समझ गया
कि अब मेरा सारा भांडा फूटने वाला है, अब मैं बेनकाब होने वाला हूँ, तो उसने क्या किया मित्रों, तो उसने तुरंत अपनी सच्चाई कबूल ली कि माई बाप मतलब हे सरकार मुझे माफ कर दो। आप जानते हो गांवटी शब्द जो वो मालिक के लिए, उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द या फिर तत्सम वाक्य, जो पहले की हिंदी में यूज किए जाते थे, मुझे माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आप समझ रहे हो, तो उन्होंने पहली बात निर्दयता मतलब बेरहमी, उससे उसको बहुत पीटा, बेचारे रसीला को बहुत पीटा उसकी इतनी सी गलती की वजह से, और उससे पुलिस थाने लेके गए, दरोगा के पास लेके गए और हवलदार को 5 रुपए दिया कि इससे मनवा लेना, मतलब जो ये झूठ बोल रहा है इससे मनवा लेना, और लातों के भूत बातों से मानते नहीं, मतलब जो दुष्ट व्यक्ति है वो इतनी सहजता से अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीदुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। कचहरी मतलब उनका जो न्यायालय था, कोर्ट। रसीला ने, या फिर आप इसको पहले दीवानी भी बोलते थे, दीवानी, ठीक है। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने मतलब रसीला जो था उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अपराध जो उसने गलती की थी। उसने कोई बहाना न बनाया, चाहता तो वह कह सकता था कि यह साजिश मतलब आप बोल सकते हो एक रंगश, आप बोल सकते हो कि उसने कोई रंजिश की वजह से उसने मेरे साथ ऐसे किया। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। तो समझ रहे हो, तो उसने जब अपनी गलती सामने स्वीकार कर ली, बिना किसी झूठ बोले, बिना किसी और, क्योंकि वो अब दूसरी गलती नहीं करना चाहता था। पहली गलती की उसको इतनी भीषण सजा मिल चुकी थी कि अब दूसरी गलती की तरफ वो आंख भी नहीं उठाना चाहता था। और वही कहीं ना कहीं शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। न्यायप्रिय मतलब जिनको न्याय पसंद हो। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। तो मतलब यहाँ ये भी बताया गया है कि जिस रुमाल से शेख ने अपना मुंह पोंछा, वो रुमाल वही था जिसमें 1000 रुपए उसको एक दिन पहले दिए गए थे, शेख को मिले थे, और वो बात उसको रमजान ने बताई थी। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया मतलब समझ रहे हो आप, बहुत क्रोधित हुआ। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहा है, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। मतलब कितनी सुंदर बात की गई है कि एक इंसान सिर्फ 8 आने के लिए इतनी बड़ी सजा भुगत दिया, और इधर लोग 1000 रुपए 500 रुपए की रिश्वतखोरी कर रहे हैं, इन्हें कोई नहीं पकड़ता। तो इससे यही पता चलता है कि जो न्याय है, क्या वो अमीरों के लिए दब जाता है, क्या वो अमीरों के लिए अंधा बन जाता है, क्या वो सिर्फ अंधा कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। और यही सोच कहीं ना कहीं रमजान को खा रही थी। उसके मित्र फंस चुका था। उसके मित्र ने भले छोटी सी गलती की, लेकिन अच्छा उसने गलती की, उसको सजा मिली, तो दुनिया में जितने भी लोग कर रहे हैं उनको क्यों नहीं सजा मिलती। कहीं ना कहीं ये सोच उसको बहुत क्रोधित कर रही थी। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 4 महीने की कैद। अच्छा हुआ वह इसी लायक था। तो उस दासी ने जो बोला, अब देखो, मतलब जब उसने बोला कि 6 महीना कैद हुई इसे, तो दासी ने बोला अच्छा हुआ वो यही लायक था। रमजान ने गुस्सा से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अंडरलाइन दिस लाइन लिखा है सुदर्शन लेखक जी ने लिखा है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर पाठ था। बाट अठन्नी की इतना सुंदर पाठ था, इसमें कितने सुंदर तरीके से हर एक वस्तु का विवरण किया गया था। और कितने सुंदर पाठ है। लिटरली ये भारत में इस समय भ्रष्टाचारी को ही दिखा रहा है। मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन भ्रष्टाचार जो समस्या है उसी का विवरण इस पाठ में दिया गया है, और आप भी इसे समझ सकते हो। तो मैं यहाँ लेक्चर अपना एंड करता हूँ। कोई आपका डाउट रहेगा तो मैं आपके ग्रुप में हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको बेशक मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। यस कुछ देर में मैं होमवर्क भेजूंगा,
जो शब्दार्थ मैंने बोले हैं उनको आपको अलग से नोटबुक में लिखना है और मुझे सेंड करना है। किसको सेंड करना है? मुझे पर्सनली सेंड करना है विथ होमवर्क। जो नहीं सेंड करेगा अभी भली बच जाए, लेकिन जब बाद में क्लासेस खुलेगा एंड देन आई विल चेक, एंड देन इफ आई विल चेक योर नोटबुक और मुझे नहीं मिला तो then it will be very bad for you. तो stay safe, work hard and study very much. Bye bye and be safe.